नमस्कार, जाट जागरण चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इतिहास से कुछ ऐसे किस्से जिसने जाट समाज को गौरवान्वित किया है। यह जाट समाज का दुर्भाग्य है कि जिस बहादुरी के साथ जाट समाज के लोगों ने इतिहास में अपनी देशभक्ति दिखाई, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज न हो सकी। जी हाँ, सही कहा, पन्नों में, क्योंकि जाट समाज का इतिहास उस विस्तार के साथ नहीं लिखा गया जिस शौर्य के साथ जाट समाज के लोगों ने इतिहास में अपने धर्म और देशभक्ति का पालन किया है। जाट समाज के किस्से बहुत हैं, लेकिन कुछ किस्से ही समाज के सामने आ पाए हैं। कुछ किस्से इतिहास में दफन हो गए तो कुछ किस्से कहानियों में बस गए, लेकिन कुछ किस्सों को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया गया जिसे कोई झुठला नहीं सकता। ऐसे ही किस्सों को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। ऐसा ही एक किस्सा जुड़ा है मोहम्मद गजनी के साथ, जिसने दिल्ली को लूटा, लेकिन जाटों की बहादुरी का उसे सामना करना पड़ा और इसका उसने जिक्र भी किया है। तो इस घटना इस प्रकार है। जब सन 1025 के आसपास मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने आया तो वहां के तत्कालीन राजा भीमदेव ने गजनी को संदेश भिजवाया कि उसे जितना धन चाहिए वह देने के लिए तैयार है, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। इस पर गजनी ने उत्तर दिया, वह एक मूर्ति भंजक है, सौदागर नहीं, और इसका फैसला उसकी तलवार करती है। उस समय इस मंदिर में लगभग 1 लाख पंडे, पुजारी व देवदासियां उपस्थित थी। पुजारी ने कहा कि यदि गजनी की सेना मंदिर पर आक्रमण करती है तो वह अंधी हो जाएगी, लेकिन वही हुआ जो अंधविश्वास में होता है। गजनी ने मंदिर को जी भरकर लूटा और मंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग की मूर्ति को तोड़कर इसके 3 टुकड़े किए। मंदिर के मुख्य द्वार के किवाड़, जो चंदन की लकड़ी से सुंदर चित्रकारी के साथ बने हुए थे, समेत सभी लूट लिया और इस लूट के माल को 1700 ऊँटों पर लादकर गजनी के लिए चला तो रास्ते में सिंध के जाटों ने इस लूट के माल का अधिकतर हिस्सा ऊँटों समेत छीन लिया। शिव मूर्ति के 3 टुकड़ों को गजनी, मक्का और मदीना में पौड़ियों के नीचे दबवा दिया ताकि आने जाने वाले के पैरों तले रौंदे जा सके। इस मंदिर के वही किवाड़ लगभग 700 वर्षों बाद 6वीं जाट रॉयल बटालियन अफगान की लड़ाई जीतने पर इनको लूटा। लगभग 3000 किलोमीटर खींच के लाई, जो आज भी जमरोद के किले, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, में लगे हुए हैं। दूसरा किस्सा है ब्रज क्षेत्र में किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाले वीर योद्धा गोकला जाट को जब औरंगजेब ने प्रथम जनवरी 1670 में आगरा में लाल किले के सामने ओर से कटवाकर टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा इनके साथ ही माड़ू जाट को जीते जी खाल चमड़ी उतरवाकर शहीद किया। ये दोनों जाट वीर योद्धा इस प्रकार मुगल शासन में होने वाले भारत के पहले शहीद थे, लेकिन उस समय उस जगह पर आज तक उनकी न कोई यादगार और न ही कोई स्मृति है। इसके लिए जाट समुदाय भी तो कम दोषी नहीं है। उस समय तो जाटों ने इसका बदला लेने के लिए औरंगजेब की नाक के तले फतेहपुर सीकरी के किले व महल को वीर योद्धा राजा राम की अगुवाई में लूटा, फिर ताजमहल को लूटा। जब इस पर भी जाटों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो उन्होंने फतेहपुर सीकरी में ही महान अकबर के मकबरे को लूटकर उसकी कब्र को खोदा और उसकी अस्थियों को आग में जला दिया। इस लूट की पद्धति को ही छापामार पद्धति कहा गया, जिसे जाटों ने 6वीं सदी में ही सिंध में इजाद कर लिया था। इसी लड़ाई की पद्धति को आज गुरिल्ला वारफेयर या जंगल वारफेयर आदि नामों से जाना जाता है। यह मौलिक रूप से जाटों की खोज थी, जो अपने से अधिक ताकतवर के विरुद्ध लड़ने का एक तरीका है। इसी पद्धति के आधार पर आगरा, मथुरा व भरतपुर क्षेत्र में जाट व किसानों के नेता वीर योद्धा राजा राम के भाई चूड़ामन ने मुगलों पर इस क्षेत्र से दक्षिण का रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। इस रास्ते से आने जाने वाले मुगलों के खजानों, उनके कारिंदों, शुभचिंतकों व उनके पिट्ठुओं को बुरी तरह कई वर्षों तक जी भरकर लूटा पीटा और एक दिन मुगलों ने हाथ खड़े कर दिए और चूड़ामन को उस क्षेत्र का नेता मान लिया। इन्होंने इसी लूट के बल पर एक शक्तिशाली सेना खड़ी कर दी, जिसने भरतपुर की एक महान रियासत की स्थापना का रास्ता साफ कर दिया और बेताज बादशाह कहलाए।